हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभी रॉय पीसीएम क्लासेस में स्टूडेंट। आज के नई वीडियो के साथ आज जो हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 की फिजिक्स। और जैसा कि हमारा चल रहा था क्लास 12 की फिजिक्स में 75 मोस्ट इम्पोर्टेंट का एक सीरीज चल रहा था, जिसमें से हमने देखिए 25 टॉपिक पढ़ लिए। यानी कि हमने जो परिभाषाएं चल रही हैं वो अभी हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं। ठीक है, जितनी परिभाषाएं आपको करवाई जा रही हैं वो आपकी 2-3 लेक्चर और आपके आएंगे। उसके बाद परिभाषाएं आप क्या हो जाएंगी, एंड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। ठीक है नी। उसके बाद हम नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो कि हमारे बोर्ड में नियम के बारे में पूछा जाता है। ठीक है नी, उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो हमारा क्लास चल रहा था, यानी कि ये आप देख सकते हैं पीछे, यानी तरंगाग्र के बारे में मैं पढ़ा रहा था। ठीक है, तो उस लेक्चर में हुआ क्या था कि यानी कि बीच में ही क्या हो गया था, लाइट की जो सप्लाई थी वो कट गई थी। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पर ये क्या हुआ था कि लाइट की जो सप्लाई है वो टूट चुकी थी, जिस कारण से क्या हुआ था, लाइट जाने के कारण वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया पूरा। ठीक है, जब वीडियो पूरा रिकॉर्ड नहीं हुआ तो उतना ही वीडियो अपलोड करना पड़ा। ठीक, तो तरंगाग्र के बारे में मैंने पहले ही आपको पढ़ा दिया है, आप जाकर के देख लीजिए, वीडियो पड़ा हुआ है। ठीक है, वो लेक्चर मैंने आपको डाल रखा है, उस पर जाकर के देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपकी जो सीरीज है, यानी कि जो प्लेलिस्ट बना हुआ है 75 मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज का, उसको आप जाकर के वहां पर जाकर के आप तरंगाग्र के बारे में दे सकते हैं। ठीक है, या आप चैनल पे जाएंगे, तरंगाग्र के बारे में अगर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक, तो ये तो हमने पढ़ लिया था, यानी तरंगाग्र के बारे में। आगे के जो टॉपिक हैं इस लेक्चर में, थंबनेल से आपको पता पड़ रहा होगा कि आज हम किस टॉपिक की बात करने वाले हैं और विवर्तन क्या होता है। आज के ये टॉपिक हैं, इनके बारे में हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तैयार कर लेना, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये परिभाषाएं क्या होती हैं, इन परिभाषाओं को देख रहे हैं। वितीकरण जब हम देखेंगे ना, तो उसका एक अलग से सेपरेट लेक्चर लूंगा मैं। उस लेक्चर में आपको मैं गणितीय विश्लेषण के बारे में बताऊंगा कि किस प्रकार से संपोषी व्यतिकरण होता है, किस प्रकार से विनाशी व्यतिकरण होता है, उसका फॉर्मूला वगैरह जो होता है, आयाम के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तीव्रताओं के लिए फॉर्मूला क्या होता है, वो सारा कुछ बताएंगे। अधिकतम तीव्रता, न्यूनतम तीव्रता, इनके लिए। ठीक, केवल हम यहाँ पर अभी परिभाषाओं को देख रहे हैं, उनको तैयार कर लीजिए। और अब ज्यादा टाइम नहीं रहा है, हमें फिर भी कह रहा हूं आपको, यानी कि एक एक लेक्चर को देखते जाइए और सारी की सारी परिभाषाएं, नियम, डेरिवेशन, व्याख्यात्मक प्रश्न सारे तैयार कर लीजिए, ताकि आपका बोर्ड में कोई प्रश्न ना छूटे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं, जितने आपको प्रश्न कराए जाएंगे इनमें से ही आपका पेपर फंसेगा। ठीक है नी। तो आज का जो टॉपिक है वो हमारा, मैंने आपको बता दिया है, थंबनेल से आपको पता पड़ रहा होगा। और ये जो टॉपिक मैंने पहले ही पढ़ा दिया है, क्योंकि मैंने बताया अभी आपको, क्योंकि हमारे घर की जो सप्लाई है वो क्या हुई थी, कट गई थी। ठीक है नी, जिस कारण से वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया आगे, और उतना ही वीडियो अपलोड करना पड़ा। ठीक, तो चलिए अब आगे का जो हमारा जो टॉपिक है उसको शुरू करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट कर। चलिए स्टूडेंट, अब हम पढ़ते हैं विवर्तन के बारे में। डिफ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, देखिए एक होता है डिस्पर्सन। ठीक है, मीनिंग इंग्लिश में थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होना है, एक डिस्पर्सन होता है, एक डिफ्रैक्शन होता है। ठीक है नहीं, तो डिस्पर्सन यानी कि आपका अलग अलग होते हैं, ये दोनों टॉपिक हैं, यानी कि वर्ण विक्षेपण इसको हम कहते हैं। ठीक है नहीं, तो डिस्पर्सन होता है वो, और डिफ्रैक्शन क्या होता है, विवर्तन कहते हैं इसको हम। अच्छा, विवर्तन जो होता है, होता क्या है, पहली बात ये समझना है, विवर्तन का मतलब क्या है। ठीक है, डिफ्रैक्शन, जैसे आपने जो पढ़ लिया है कि देखिए जो तरंगाग्र होते हैं, वेव फ्रंट होते हैं, वो 3 प्रकार के होते हैं। एक गोलीय तरंगाग्र होता है, और एक होता है आपका बेलनाकार तरंगाग्र, और एक होता है समतल तरंगाग्र। ठीक है, तीनों के बारे में पढ़ा है, मैंने पढ़ा दिया है, वीडियो पड़ा हुआ है, जाकर देख लीजिए। वैसे वो इसी वीडियो का लेक्चर था, परंतु लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण उसको मैंने पहले ही अपलोड कर दिया। क्यों? क्योंकि लाइट जाने के कारण वो वीडियो उतना ही रिकॉर्ड हो पाया, इस कारण से वो उसको अपलोड करना पड़ा। ठीक है नहीं, तो आज के जो टॉपिक है इनको हम बता ही रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या है कि मैंने बताया था कि जो वेव फ्रंट होते हैं वो मैंने 3 प्रकार के बताए। तरंग से उत्पन्न होते हैं वेव फ्रंट, समान कला में जो तरंगे होती हैं वो क्या कहते हैं, कंपन करने वाले कण होते हैं, उनको लेकर के जो पृष्ठ बनाया जाता है वो तरंगाग्र होता है, वेव फ्रंट बोलते हैं। विवर्तन क्या होता है समझिए। विवर्तन में ये होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई, ये मान लो, और यहां पर एक छोटा सा छिद्र है, इस प्रकार से छोटा सा छिद्र, और यहां से कोई प्रकाश जा रहा है। मान लीजिए यहां पर प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश,
यहाँ से चल रहा है। जब प्रकाश यहाँ से चलेगा तो आपको पता है कि यहाँ से जब प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर जो भी आप देखेंगे, यहाँ से जब प्रकाश जाएगा इस प्रकार से, तो आपका ये प्रकाश इस प्रकार से जाएगा यहाँ पर, ठीक है नहीं, ऐसे करके जाएगा, ठीक है नहीं, यहाँ से इस प्रकार से जाएगा नहीं आएगा, तो यहाँ पर जो तरंगाग्र बनेगा वो गोल तरंगाग्र होगा। कैसा होगा? गोलीय। जब ये तरंगाग्र यहाँ पर पहुंचेंगे तो इसके बाद क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि एक पर्दा और लीजिए, यहाँ पर आप एक पर्दा और लीजिए। क्या लगता है आपको कि यहाँ पर जितना ये प्रकाश यहाँ से जा रहा है तो इतना ही प्रकाश आपको होना चाहिए, यानी कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि इतना ही यहाँ पर आपको दिखाई देना चाहिए बिंदु, मतलब जो इतना छिद्र है तो इतना बड़ा दिखाई देना चाहिए ना, यहाँ पर ये एरिया जो है आपको इतना बड़ा होना चाहिए। परंतु विवर्तन के कारण होता क्या है कि ये प्रकाश थोड़ा सा मुड़ जाता है, यानी कहने का मतलब ये इस प्रकार से हो जाता है ऐसे, तो ये इस प्रकार से इतना बड़ा दिखाई देता है। क्लियर? ये किनारों से मुड़ जाता है। ये क्या है? विवर्तनकारी अवरोध है, और इस अवरोध से प्रकाश क्या हो रहा है? मुड़ रहा है। यानी कि आप देख सकते हैं जाना चाहिए इतने भाग में प्रकाश होना चाहिए, परंतु वो अब इतने भाग को क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है, यानी कि उसकी छाया में प्रवेश कर गया प्रकाश। जब प्रकाश छाया में प्रवेश कर जाता है, आपको लगने लगे कि प्रकाश छाया में प्रवेश कर रहा है, तो आप समझ लीजिए उसे कहते हैं हम क्या? विवर्तन बोलते हैं। आप खुद देखिए, मेरे हाथ को देखिए, आप मेरे हाथ को देखेंगे तो आपको दिखाई दे रहा होगा, शायद आपको दिखाई दे रहा हो कि यहाँ पर मैंने हाथ लगा रखा है, फिर भी वहां पर प्रकाश है, फिर भी वहां पर क्या है? प्रकाश है। आप खुद देखना, करके देखना आप घर पर, उसकी जगह पर थोड़ा सा क्या होता है? छाया में प्रकाश सा महसूस होता है कि इसमें प्रकाश है, बिल्कुल एकदम साफ नहीं बनता है। आप देखिए ये जो है ये वाला हिस्सा, ये वाला, तो ये उंगली यहाँ पर दिखाई दे रही है, परंतु यहाँ पर आपको क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि प्रकाश है इसका, ठीक है नहीं, इस प्रकार से आपको दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं ये आपका प्रकाश है ऐसे, ठीक है नहीं। तो आपका जो किनारी से आपको दिखाई दे रहा है, किनारी पर देखिए, इस कपड़े को आप देख सकते हैं, कोई यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है नीचे वाला, ये आपको दिखाई दे रहा है, ये विवर्तन है। क्या है? विवर्तन। आप इसको देखिए, ये मार्का को देखिए, अगर इस मार्का को देखें शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, ठीक है नहीं, परंतु इसमें आप देखेंगे तो साइड से किनारी पर भी प्रकाश चला जाता है ना, उसे कहते हैं हम क्या? विवर्तन कहते हैं। अच्छा, आप एक बात बताइए, आपके घर में जब प्रकाश, तो मतलब प्रकाश बाहर हो रहा होता है, परंतु आपके घर में उजाला कैसे होता है? जब लाइट चली जाए तो उस घर में देखना उजाला हो जाता है। क्यों हो जाता है? विवर्तन के कारण। प्रकाश वहां से आ रहा है और वो मुड़ गया ऐसे, तो पूरे घर में क्या कर रहा है? प्रकाशित कर रहा है। तो वो विवर्तन की घटना होती है ना। वो कौन सी घटना होती है? विवर्तन की। तो प्रकाश का विवर्तनकारी अवरोध से मुड़ जाना ना होती है विवर्तन, डिफ्रैक्शन बोलते हैं उसे। क्या बोलते हैं? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। क्लियर? एक और चीज समझिए आप, यहाँ पर इसकी परिभाषा तो हम लिख ही लेंगे, यहाँ पर आप समझिए। जैसे मान लीजिए आपका ये अवरोध है, जैसे ये बीच में अवरोध आ गया, ये यहाँ पर इस प्रकार से ये अवरोध है, इस प्रकार से ये क्या है? अवरोध। अब आपको पता है कि जब इस पर प्रकाश पड़ेगा, ऐसे करके ये प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर ये प्रकाश पड़ेगा, क्लियर? ऐसे करके ये प्रकाश पड़ेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये प्रकाश कैसा है आपका? ये प्रकाश जो है, प्रकाश तरंग इस पे आएंगी, इस प्रकार से प्रकाश पड़ेगा। जब प्रकाश पड़ेगा तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर जो छाया बननी चाहिए वो इतनी छाया बननी चाहिए, इतनी छाया यहाँ बननी चाहिए। आप यहाँ पर्दा लीजिए इस प्रकार से, और आपको क्या लगेगा कि इतना जो छाया बनना चाहिए, वैसे तो इतना छाया बनना चाहिए, मतलब ये कि छाया जो बनना चाहिए वो इतना छाया बने, कहने का मतलब ये इतना, ठीक। ये जो आपको छाया आपकी यहाँ पर बननी चाहिए, इतनी छाया आपकी बननी चाहिए, क्योंकि ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से हैं, तो इतना जो अवरोध है तो यही छाया बननी चाहिए यहाँ पर, इस पर्दे पर। ये पर्दा है तो है, इस पर्दे पर हम देख रहे हैं इसको, ये पर्दा है, ठीक है। अब होता क्या है इसमें? ये होता है कि ये प्रकाश जो होता है कुछ किनारों पर जाकर के मुड़ जाता है। अब जब प्रकाश आ रहा तो यहाँ पर ये मुड़ जाएगा, ऐसे हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके। तो कहने का मतलब अब छाया इतनी ही बनेगी, छाया क्यों नहीं बनेगी? इतनी छाया बनेगी, इतनी छाया। क्लियर? छाया बनेगी कम, यानी थोड़ा सा मुड़ जाता है, मैंने कुछ ज्यादा ही मुड़ दिया, थोड़ा सा मुड़ जाता है। इस कारण से इसका मतलब छाया में प्रवेश कर गया। अब वो छाया, मूल जो छाया है उसकी आकृति का यहाँ पर छाया नहीं बनेगा, छाया क्या बनेगा? कुछ कम बनेगा, क्योंकि थोड़ा सा प्रकाश उसके अंदर चला गया है, ठीक है। तो इस घटना को कहते हैं, क्या कहते हैं? विवर्तन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? विवर्तन बोला जाता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा कि विवर्तन होता क्या है, ठीक है। चलिए एक और डायग्राम से आपको समझाता हूं, इसको यहां से पहले हटा देता हूं। इसको देखिए, इस डायग्राम से समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा ना? समझिए,
ये प्रकाश तरंगे हैं, ये प्रकाश तरंगे जब इस पर पड़ रही हैं, यहाँ पे छोटा सा छिद्र है, ये पर्दा है, आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दिखाई दे रहा है, अवरोध है, विवर्तनकारी अवरोध बोलते हैं। ठीक है, ये ऐसा अवरोध है कि इससे प्रकाश आर पार नहीं होगा, केवल इस छिद्र है यहाँ पर, यहीं से प्रकाश निकलेगा। अब ये क्या होता है कि ये तरंगे जब इस पे आकर के पड़ती हैं, तो इसमें आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है डॉट डॉट वाला, ये समतल तरंगाग्र है। इसका मतलब ये, जब एक समतल तरंगाग्र को किसी एक छोटे से छिद्र से गुजारा जाता है, तो क्या होता है, वो छोटे से छिद्र से क्या होता है कि एक अलग से एक सोर्स बन जाता है, जिसे हम कहते हैं बिंदुवत स्रोत। अब यहां जब ये सोर्स निकलेगा, तो आप पता है कि ये फैल जाएगा, यहां से ये प्रकाश यहां से निकलेगा तो फैल के निकलेगा। इसका मतलब ये है कि ये प्रकाश फैलता जाता है, इस प्रकार से फैलता है, ठीक है नहीं, इस प्रकार से फैलेगा और ये नई तरंगों को उत्पन्न करेगा। इसका मतलब ये कि ये नए सोर्स को उत्पन्न कर रहा है यहां से, ये समतल तरंगाग्र यहाँ पर आया, अब ये बिंदुवत स्रोत बन गया यहां पर आकर के, और यहां से नए तरंगाग्र को बनाएगा। अब यहां से तरंगाग्र बनेगा, वो कौन सा बनेगा, गोली तरंगाग्र। और आप देख सकते हैं कि प्रत्येक गोली तरंगाग्र एक नई तरंगों को उत्पन्न करेगा, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये तरंगे हैं, अब इनकी डायरेक्शन इस प्रकार से। तो आप खुद पता है कि इसकी जो छाया, जो प्रकाश की जो बनना चाहिए, वो बनना चाहिए छोटा सा, परंतु इसी कारण से क्या होता है, जब प्रकाश फैलता है, इसका मतलब ये कि यहाँ पर एक नई तरंगों को उत्पन्न करते हैं। यहाँ जो प्रत्येक जो पॉइंट है यहाँ पर, वो नई तरंगों को उत्पन्न करेगा, और इस कारण से क्या होगा कि प्रकाश फैल जाता है और किनारों से मुड़ जाता है, जिस कारण से यहाँ एक बिंदु स्रोत बनता है और गोलीय तरंगाग्र बन जाता है। कैसा बन जाता है, गोल तरंगाग्र। तो ये गोल तरंगाग्र है। इस कारण से छाया वहां पर जो आप देखेंगे, ये वाला जो छोटा सा छिद्र है, इस छोटे से छिद्र का प्रकाश आपको नहीं दिखेगा, एक बड़ा दिखाई देगा फैलता हुआ। क्लियर, आपने देखा होगा ये टॉर्च जो होती है, आप जलाते हो तो वो फैलती है ऐसा करके, है ना, तो वो भी क्या है, एक विवर्तन ही तो है एक तरह से, इसी प्रकार। परंतु वहां पर एक रिफ्लेक्टेड का काम होता है, उसमें एक रिफ्लेक्टेड लगा होता है, रिफ्लेक्ट लगा होता है, जिस कारण से क्या होता है, प्रकाश वहां पर फैल जाता है। परंतु यहाँ पर क्या है, यहाँ तो कुछ नहीं लगा है, फिर भी यहाँ प्रकाश फैल रहा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर विवर्तन हो रहा है। ये क्या है, विवर्तनकारी अवरोध है। ये क्या है आपका, ये आपका समतल तरंगाग्र है। कैसा है, समतल, समतल तरंगाग्र, तरंगाग्र, ठीक है नहीं, ये समतल तरंगाग्र है। और यहाँ पर कौन सा बन गया, ये गोली तरंगाग्र बन गया, बन गया नहीं बन गया। तो ये होता है आपका विवर्तन। ये क्या होता है, विवर्तन होता है। क्लियर। तो अब इसकी परिभाषा आपको लिखनी है, तो परिभाषा लिखिए। विवर्तन की परिभाषा लिखेंगे। देखिए विवर्तन की परिभाषा क्या होगी कि जब प्रकाश स्रोत किसी विवर्तनकारी अवरोध से टकराता है, तो प्रकाश विवर्तनकारी अवरोध से टकरा करके उसके किनारों से मुड़ जाता है। क्या होता है, मुड़ जाता है। तो इस घटना को प्रकाश का विवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। मैं यहाँ पर लिख भी देता हूं, आप उसे नोट कर लेना, ठीक है, मैं यहाँ पर लिख देता हूं, आप उसे नोट कर लेना, ठीक है स्टूडेंट। तो इसकी परिभाषा है, जब प्रकाश किसी विवर्तनकारी अवरोध से टकराता है, तो उस अवरोध के किनारे से प्रकाश का मुड़ जाना विवर्तन कहलाता है। जैसे आपका डायग्राम ये है, या इसको बना सकते हैं, ठीक। तो ये विवर्तन होता है। अब विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। क्या होते हैं, दो प्रकार। इसका जो हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे विवर्तन की चक्कर में, जो विवर्तन होता क्या है, उसके गणितीय विश्लेषण के बारे में हम बनाएंगे, इसका फॉर्मूला वगैरह, तो उसके लिए अलग से एक वीडियो सेपरेट बना देंगे, ठीक। अभी हम केवल परिभाषा देख रहे हैं, ठीक। तो विवर्तन के दो प्रकार होते हैं। पहला होता है जिसे हम कहते हैं फ्रेनल विवर्तन। क्या बोलते हैं, फ्रेनल विवर्तन बोला जाता है। और एक होता है फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। ये दो प्रकार का विवर्तन होता है। तो चलिए हम पहले हम पढ़ते हैं फ्रेनल विवर्तन होता क्या है। चलिए हेडिंग लगा लीजिए। अब मैं इसको यहां से हटा देता हूं। चलिए स्टूडेंट, फ्रेनल विवर्तन होता क्या है समझिए। फ्रेनल विवर्तन किसे कहते हैं, ठीक है नहीं। तो देखिए यहां समझिए, सबसे पहले ये आपका यहाँ पर क्या है, एक सोर्स है, ठीक है नहीं। ये क्या है, एक सोर्स, यहाँ से प्रकाश यानी कि लाइट जो है उत्सर्जित हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर एक विवर्तनकारी अवरोध है, इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। यहाँ पर हम इस प्रकार से लिखते हैं, छोटा सा ही बनाएंगे। यहाँ से क्या होगा, जब प्रकाश पड़ेगा, ये काफी दूर है यहाँ से, मैं समझ लीजिए इस प्रकार से है, तो यहाँ से प्रकाश जाएगा और इस पर प्रकाश पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है। जब इस पर प्रकाश पड़ेगा इस प्रकार से, इस पर क्या होगा, प्रकाश जब पड़ेगा, इस पर प्रकाश किरण पड़ेगी, तो यहाँ से क्या होगा, प्रकाश जब निकलेगा, तो ये है तुम्हारा एक पर्दा, इस पर्दे पर देखिए, तो यहाँ से विवर्तन होगा इसका।
वैसे जाना चाहिए प्रकाश इस प्रकार से, ऐसे जाना चाहिए, ठीक है नहीं, इस प्रकार से जाना चाहिए, मतलब इतने भाग में प्रकाश होना चाहिए, परंतु क्या होता है प्रकाश यहाँ से मुड़ जाता है, इस प्रकार से हो जाता है, ठीक है नहीं, ऐसे करके मुड़ जाता है। ठीक, तो इस घटना को कहते हैं हम क्या, विवर्तन कहते हैं। प्रकाश का विवर्तन बोला जाता है कि जब प्रकाश जो होता है अपने किनारों से मुड़ जाए, ठीक है नहीं, मुड़ जाता है, तब कहते हैं विवर्तन। ये क्या है आपका पर्दा है, क्या है ये पर्दा होता है। और ये है आपका सोर्स, यानी कि हम कह सकते हैं ये सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट, यानी कि प्रकाश का स्रोत है एक तरह से हम कह सकते हैं। और ये है विवर्तनकारी अवरोध, विवर्तनकारी अवरोध, ये अवरोध है, ठीक है नहीं, विवर्तनकारी अवरोध। तो आप देखिए फ्रेनेल विवर्तन होता क्या है, इसमें ये होता है कि ये जो पर्दा होता है वो विवर्तनकारी विवर्तनकारी जो अवरोध होता है वो यानी कि प्रकाश स्रोत से और पर्दा से सीमित दूरी पर होता है। विवर्तनकारी अवरोध जो होता है, विवर्तनकारी अवरोध जो होता है वो प्रकाश स्रोत और पर्दा से सीमित दूरी पर स्थित होता है। कहने का मतलब यह है कि इसमें जो विवर्तन होता है वो रियल में होता है, ऑटोमेटिक अपने आप ही हो जाता है, ठीक है नहीं, जब ये सीमित दूरी पर रखे हुए होंगे, ठीक है। तो प्रकाश का किसी अवरोध से मुड़ जाना क्या कहलाता है, विवर्तन। तो जब ये प्रकाश किरणें जब इस पर पड़ेंगी, यहाँ से प्रकाश स्रोत से प्रकाश चलेगा तो यहाँ पर जाएगा, और जब इस पे से क्या होगा, विवर्तनकारी अवरोध पर जाकर के पड़ेगा तो इसमें छिद्र से होकर प्रकाश निकलेगा, जाना जी सीधा, परंतु थोड़ा सा मुड़ जाता है, तो इस घटना को कहते हैं विवर्तन। परंतु बोलेंगे कौन सा विवर्तन, यहाँ पर देखिए इनकी और इसकी जो दूरी है, ये प्रकाश स्रोत और पर्दा की दूरी विवर्तनकारी अवरोध से सीमित दूरी होती है, इसलिए से बोला जाता है फ्रेनेल विवर्तन बोला जाता है। तो इसकी परिभाषा आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहते हैं, या इस प्रकार के विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। इसकी परिभाषा लिखेंगे, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को क्या कहते हैं, फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। क्लियर, यही इसकी परिभाषा है, लिख लेना इसकी, ठीक है नहीं। क्या बोला मैंने कि विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर रखे हों, यानी कि एक सीमित दूरी हो जहां से प्रकाश का विवर्तन हो सके, ठीक है, और पर्दे पर उसका विवर्तन प्रतिरूप प्राप्त हो सके, ठीक है ना, तो उसको हम कहते हैं, तो ये सीमित दूरी पर होना चाहिए। विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा सीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रेनेल विवर्तन कहा जाता है। अब देखिए नोट पॉइंट में आपको लिखना है कि फ्रेनेल विवर्तन में लेंस का प्रयोग नहीं किया जाता, इतना ध्यान रखना है। तो इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता है, ये तो आपने परिभाषा लिखी, इसमें लेंस का प्रयोग नहीं होता। क्लियर। दूसरा कौन सा है, दूसरा है फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन, फ्रॉनहोफर विवर्तन। फ्रॉनहोफर विवर्तन क्या होता है, देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन में थोड़ा सा अंतर होता है। क्या होता है, जैसे आप समझिए यहाँ पर ये प्रकाश स्रोत है, ये प्रकाश स्रोत सोर्स, ठीक है नहीं, इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस प्रकार से यहाँ पर एक विवर्तनकारी अवरोध है इस प्रकार से, और यहाँ पर आपका क्या है, ये पर्दा है। क्लियर, इस प्रकार से समझिए, और यहाँ से ये इसमें छिद्र है, इस प्रकार से देख सकते हैं। तो इस पर प्रकाश जब पड़ेगा, इस पर प्रकाश पड़ेगी, इस प्रकार से आप देख सकते हैं, ऐसे करके प्रकाश इस पर पड़ेगा, ठीक। तो ये प्रकाश जो होता है मुड़ेगा तो सही, परंतु उस पर्दे पर नहीं दिखाई देगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है कि यहाँ एक लेंस लगा देते हैं, लेंस लगाते हैं, यहाँ उत्तल लेंस का प्रयोग हम करते हैं, ये वाला उत्तल लेंस है, आप अवतल भी लगा सकते हैं तो प्रकाश फैल जाएगा, ठीक है नहीं। तो अब देखिए ये प्रकाश क्या होगा, इस पे जाकर के पड़ेगा, इस पे जाकर यहाँ पर पड़ेगा, और ये वाला प्रकाश किरण इस पे जाकर के पड़ेगी, ठीक, इस प्रकार से पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा और यहाँ पर ले लेते हैं, तो ये इस पे जाकर जब पड़ेगा इस प्रकार से, ठीक है, प्रकाश स्रोत, तो यहाँ से क्या होगा, ये लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को मोड़ देगा। क्यों, जब समांतर किरणें आती हैं तो प्रकाश किरणों को उत्तल लेंस मोड़ देता है, ठीक है ना। तो इसका अपवर्तन होता है, इस कारण से इसको मोड़ देगा, यहाँ पर ऐसे करके मुड़ जाएंगे, तो ये प्रकाश किरणें इस प्रकार से मुड़ जाती है। क्लियर। तो यहाँ पर आकर के इसका प्रतिबिंब क्या बनता है, विवर्तनकारी प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो ये आपका क्या है, ये पर्दा है, ये क्या है आपका पर्दा है, और ये क्या है, ये आपका है विवर्तनकारी अवरोध, विवर्तनकारी अवरोध है, ठीक है, अवरोध, ठीक है, लिख लेना इसको। तो ये आपका सोर्स है, वो जानते हो आप, ठीक है।
तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये प्रकाश क्रिया जब इस पे पड़ रही हैं, आप यहां से देखिए तो ये हो रहा है आपका कौन सा, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहते हैं इसको। अब ये देखिए फ्रॉनहोफर विवर्तन में लेंस का प्रयोग तो करते हैं हम, लेंस का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है, लेंस का तो प्रयोग होता है। अब इसकी परिभाषा क्या होगी कि विवर्तनकारी अवरोध से, जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा असीमित दूरी पर स्थित होते हैं। असीमित दूरी का मतलब होता है कि काफी अधिक दूरी पर हो, सीमित दूरी पर नहीं हो, ठीक है नहीं। तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को क्या कहेंगे हम, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहेंगे, यानी क्या बोलेंगे, फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाएगा उसको। क्या कहा जाएगा, फ्रॉनहोफर विवर्तन। जब विवर्तनकारी अवरोध से प्रकाश स्रोत और पर्दा असीमित दूरी पर स्थित होते हैं तो इस प्रकार होने वाले विवर्तन को फ्रॉनहोफर विवर्तन कहा जाता है, ठीक है। और इसमें लेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये डायग्राम होते हैं, तो ये होता है विवर्तन के बारे में। तो स्टूडेंट उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही शानदार तरीका से आपको बताया गया है। और थोड़ा सा भी कहीं पर भी आपको दिक्कत है या कहीं पर भी आपको लगता है कि हमारे यहाँ समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, मैं अगले जो लेक्चर लूंगा उसमें आपको बता दूंगा, ठीक है। करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और यदि टॉपिक समझ में आया स्टूडेंट तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।